जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 51 यानी कि 183 डे का 51 क्वेश्चन हमारे सर प्योर कैलकुलस यानी कि फंक्शन से है। और क्वेश्चन की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि इफ द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई दिस फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अभी जो कहानी चल रही है वो 2020 की कहानी चल रही है, तो क्वेश्चन थोड़े सिंपल हो सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के थे, लेकिन फिर भी हमारे ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया उसको उठाओ। फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस साइन एक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऑन वन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जनरेट करके लिखूँ तो जनरेट इन द सेंस ऑफ कि एक बार मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना, और एक बार मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होगा ये बात आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्योंकि क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो ये खेलेगा ही खेलेगा। अब एक काम और कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख लो। इज्जत से मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिख दो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो सर आसानी से कर सकते थे। 1 दिखाना है हमें। 1 दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। fx1 इक्वल टू fx2 दिखा सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं एक मेथड का यूज करूंगा और वो मेथड है अपना डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन 2x आ जाएगा, 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊं तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2x आएगा, ठीक है ना। यहां पे कहानी x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और यहां पे कहानी x लेस देन 0 है, ठीक है ना। फंक्शन में अगर आप देखोगे तो यहां पर इनकी जो फंक्शन को जब आप यहां पे जस्टिफाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए जब तुम पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये ऑलवेज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि 2x यहां पे रखा हुआ है और 2x का साइन कॉस x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और -1 होती है। और अगर तुम यहां पे गेस कर लोगे तो ये हमेशा इसको डबल वैल्यू देगा, यानी ये वैल्यू हमेशा जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यहां पे नेगेटिव होगा क्योंकि 2x हमारा नेगेटिव रखा हुआ है, तो जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। समझना मेरी बात पहले। तो यानी कि पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा और नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज है यार, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 और -1 होती है, ठीक है ना। और ये जो भी तुम एक्स को यहां पे रखोगे वो उसको डबल कर देगा। डबल करेगा तो ये सबसे बड़ा होगा और बाकी सब क्या होगा? छोटा होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, उसी तरीके से ये हमेशा कैसा देगा? नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 तो कंफर्म है। ये 1 तो क्या है? कंफर्म है। और अगर ये 1 है तो सीधी सी बात है कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो रास्ते से हट गए। अब हमारे पास बचा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब हमें दिखाना है ऑन टू। क्या दिखाना है? ऑन टू। तो ऑन टू को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा ऑन टू को दिखाने के लिए, क्योंकि ऑन टू को दिखाने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हो कि ऑन टू को दिखाने के लिए हम लोगों के पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है। हम कोई ना कोई मेथड उठा करके यहाँ पे पटक देते हैं, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं यहां पर यूज कर सकता हूं ऑन टू दिखाने के लिए। सबको पता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये बात तो जानते हो ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। चलो मेन खेल है मॉड का, ठीक है ना। ऐसे काम कर सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, सभी को पता है। इससे माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स दोबारा। ओहो, हो गया, ये हमारा माइनस एफ एक्स आ गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का ग्राफ सभी लोग को पता है, जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, या तो जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? और जैसे ही तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करोगे और ग्राफ को एटलीस्ट एक पॉइंट पे भी कट करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो ही जाएगा, गारंटी है। ग्राफिकली मेथड ऑफ ऑन टू। जैसे तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट पे जाता है ऑड फंक्शन का। और सीधी सी बात है, जब अरे यार सिंपल सी बात है ना, ये लो ऑड फंक्शन, अब तुम लाइन ड्रॉ कर लो, एक बार तो कट करेगा ही करेगा, और जब एक बार कट करेगा तो सीधी सी बात है कि फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा ही होगा। तो 1 और ऑन टू ये दोनों है, यानी कि जो सी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।